अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो नया इशू उठाया गया है, नाज़िया इलाही जो कि एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 साल की बच्ची से शादी इसलिए की गई कि वो 9 साल की बच्ची को मोटा किया गया, ताज़ा किया। ये बात हमने कहीं नहीं पढ़ी, इसने ये बकवास की है और ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इंटरकोर्स में बेहतरीन नजर आए। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। इसको हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। इन्होंने भी, बिरादर इमरान ने भी बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया, क्लिक करने वाली बातें की हैं, और आखिर में मैंने जो बातें की हैं मेडिकल के हिसाब से या हर जमाने, हर मुल्क और हर जबान के लोगों में क्या क्या रिवाज रहे हैं। और ये जो इशू उठाया जाता है ना कि जी बच्चा पैदा करते हुए मर जाएगी 15 साल की, ये बिल्कुल 0.0001% भी नहीं है। कितने लोग मरते हैं? 5 बच्चे पैदा करने वाली भी मर रही है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी किया, 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। बिल्कुल। वो 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद को सेक्स करने में अच्छा लगे। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 6 साल की उम्र की जो बच्ची थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 53 इयर्स के करीब थी, 53 साल थी, लगभग 52 या 53 साल थी। इतनी छोटी उम्र की लड़की से निकाह क्यों किया? और उस बात को वो लोग बहुत गंदे अल्फाज से भी पेश करने की कोशिश करते हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि अलग अलग तरीकों से इसका जवाब दूं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि कंपैरेटिव रिलीजन, यानी क्या दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही ऐसी मजहबी शख्सियत है जिसने कम उम्र लड़की से निकाह किया? तो पता चलता है कि आज हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर राम जी को एक आइडियल के तौर पे पेश किया जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में अरण्या खंड में चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 3, 4, 5 और 6 में, वर्स नंबर 3 चैप्टर 47 अरण्या खंड रामायण में सीता जी कहती हैं कि मेरा नाम सीता है और मैं राम जी की बीवी हूं। वर्स नंबर 4 में वो कहती हैं कि मैंने 12 साल राम जी के महल में गुजारे हैं। और वर्स नंबर 6 में जब आप जाते हैं तो वो कहती हैं, वर्स नंबर 5 में वो 13वें साल का जिक्र करते हुए कहती हैं, वो साल जब कैकेयी ने राम जी को और सीता जी को महल से निकालने के ऊपर साजिश रची। और वर्स नंबर 6 में वो कहती हैं कि जब मैं और राम जी अयोध्या से निकाले गए, हमारी उम्र उस वक्त, मेरी उम्र, सीता जी कहती है मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। जिस वक्त अयोध्या से हम लोग निकाले गए तो मेरी उम्र 18 साल थी। और उसके पहले उन्होंने क्या कहा वर्स नंबर 4 में? 12 साल मैं राम जी के महल में रही हूं। 18 में से 12 निकाले तो क्या हो गया? का मतलब क्या हो गया कि उनका निकाह भी, उनकी शादी भी, उनकी मैरिज भी 6 इयर्स में हुई थी राम जी के साथ। वो 6 इयर्स की थी अकॉर्डिंग टू रामायण जब उनकी शादी राम जी से हुई थी। का मतलब अगर आप इंडियन हिस्ट्री भी देख लेंगे या वो रिलीजन जो सबसे ज्यादा यहां लोग मानते हैं, उस रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से भी जो एज बताई जाती है वो सीता जी की जो कैलकुलेशन के हिसाब से आती है वो 6 इयर्स ही आती है। और इस पर तो आजकल यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर हिंदू धर्म के खुद रिलीजियस जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि सीता जी की उम्र 6 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 88, चैप्टर 9 वर्स नंबर 88 में आता है मनुस्मृति के कि जैसा ही बच्ची पैदा हो जाए, वो अगर बालिग ना भी हो तो उसकी शादी एक हैंडसम, सूटेबल, उसके कास्ट के बच्चे से कर दो। वो अगर बालिग ना भी हो तो उसकी शादी हैंडसम, उसके कास्ट के बच्चे से कर दो। चैप्टर 9 वर्स नंबर 90 मनुस्मृति में आता है
अगर बच्ची बालिग हो जाए तो वो 3 साल तक अपने बाप के घर में इंतजार करे कि उसका बाप बालिग होने के 3 साल में उसकी शादी करा दे। अगर वो 3 साल में शादी नहीं कराता और बच्ची खुद से जाकर किसी से शादी करती है तो ये बच्ची के लिए कोई बुरा काम नहीं है, बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया। इसी तरीके से जब आप चैप्टर 9 मनुस्मृति वर्ष नंबर 94 पढ़ते हैं तो वर्ष नंबर 94 में कहा गया है कि 30 साल के मर्द को चाहिए कि वो 12 साल की बच्ची से शादी करे, और 24 साल का अगर मर्द शादी करता है तो उसको चाहिए कि 8 साल की बच्ची से शादी करे। तो मनुस्मृति के मुताबिक भी 8 साल की बच्ची से या 12 साल की बच्ची से शादी करना कोई ऐब नहीं माना जाता। ये 11 जून सैटरडे 2022 की रिट्रीव्ड रिपोर्ट है, इंडिया स्पेंड वेबसाइट का नाम है, जिसके ऊपर बताया गया है 84% ऑफ 12 मिलियन मैरिड चिल्ड्रन अंडर 10 आर हिंदूज। ये इंडिया की रिपोर्ट है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। हिंदुस्तान में 84% ऑफ 12 मिलियन, 12 मिलियन का मतलब 1 करोड़ 20 लाख हिंदुस्तान में जिन बच्चों की शादियां हुई जिसकी उम्रें 18 साल से कम थी, उसमें के 100 में से 84% हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। और यही रिपोर्ट में नीचे कहा गया है एज मेनी एज 7.84 मिलियन मैरिड चिल्ड्रन वर फीमेल, यानी 65% जो मासूम बच्चों की शादी हुई हिंदुस्तान में वो फीमेल्स थी, वो लड़कियां थे। ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की, ये रिपोर्ट यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1 in 3 ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड ब्राइड्स लिव इन इंडिया। 1/3 दुनिया में जो मासूम बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं, कम उम्र में जिसकी शादियां हो जाती हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं। Approximately 1 in 4 young women in India were married or in union before their 18th birthday। 25% लड़कियां हिंदुस्तान की 18 साल की उम्र से पहले ही या तो शादी कर चुकी हैं या किसी के साथ जिस्मानी बंधन में जुड़ी हुई हैं। यह रिपोर्ट किसकी है? यूनिसेफ की है। यही रिपोर्ट कहती है द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज लेस कॉमन टुडे देन इन प्रीवियस जनरेशंस। यूनिसेफ क्या बोल रहा? आजकल मासूम बच्चों की जो शादियां हो रही ये बनिस्बत पिछले जमाने के कम हो गई हैं। पिछले जमाने के कम हो गई हैं का मतलब क्या हो गया कि पिछले जमाने में भी हर जगह होता था ऐसा, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं हुआ ऐसा, सिर्फ अरबों के पास ऐसा नहीं हुआ, हर जगह होता था, कम हो गया का मतलब मौजूद था। चाइल्ड मैरिज इज लेस कॉमन अमंग बॉयज देन गर्ल्स। मासूम बच्चों की जो शादियां होती हैं उसमें मासूम बच्चों में लड़के जो मासूम होते वो कम होते हैं बनिस्बत मासूम लड़कियों की जिसकी शादियां करा दी जाती हैं। इंडिया इज होम टू 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स। 223 मिलियन का मतलब 2 करोड़ 23 लाख बच्चे बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हैं जिसकी शादियां हो चुकी हैं। 1 in 3 of the world's child brides live in India. Of the country's 223 million child brides, 102 million were married before turning 15. 1 करोड़ 2 लाख हिंदुस्तानी बच्चियों की शादियां 15 साल की उम्र को पहुंचने के पहले कर दी गई। यह कब की बात बोल रहा हूं मैं? आज से 1400 साल पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं, अब की बात बता रहा हूं, इस वक्त की बात बता रहा हूं। रिपोर्ट किसकी है? ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की रिपोर्ट है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, ऑन चाइल्ड मैरिजेस। मार्च 2019 का अपडेट है। मोर देन 200,000 माइनर्स वर मैरिड इन द यूएस बिटवीन 2000 एंड 2015। 2 लाख से ज्यादा मासूम बच्चों की शादियां हुई अमेरिका में। कब से कब तक? 2000 से 2015 के बीच में। आज से 5-6 साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं। मासूम बच्चों की शादियां हुई। फिर क्या कहता है देखिए आप, इन May 2018 Delaware became the first state in the US to make it illegal for anyone under age 18 to get married। यानी 2018 तक अमेरिका के 50 जो स्टेट्स हैं उसमें 18 साल से कम उम्र की शादी इलीगल नहीं थी। सबसे पहला स्टेट जिसने 2018 में
डिसाइड किया कि 18 साल से पहले शादी नहीं करना है। स्टेट का है ये, पूरे अमेरिका का नहीं है, ये सिर्फ स्टेट का है, वो है डेलावेयर। उसके बाद आया है मोर देन 1000 15-year-olds have been married in Missouri since 1999। 1999 से लेके अभी तक 2019 तक 1000 से ज्यादा ऐसे बच्चियों की और बच्चों की शादी हुई जिसकी उम्रें 15 साल से कम थी अमेरिका में। 2015 का मतलब क्या हुआ? 1400 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने दौर की बात कर रहा हूं। करंट लॉ इन पेंसिल्वेनिया अलाउज 15 years old to marry with parental and court approvals। Minors age 16 and 17 may marry with just consent from their parents or legal guardians। पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका का स्टेट है, वहां पर कहा जा रहा है कि जो लोग 15 साल के बच्चे बच्चियां होते हैं वो आराम से अपने मां बाप के रजामंदी के साथ शादी कर सकते हैं। 15 साल। मैसेच्यूसेट्स, where there is no minimum age requirement for marriage and all child needs to marry is a half-page petition। मैसेच्यूसेट्स एक और स्टेट है इनका अमेरिका का, जहां पे अगर शादी करना है तो मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, शादी करने सिर्फ एक आधे पेज का एक फॉर्म है, वो भर दिए तो उनकी शादी हो गई। 1929 until 1929 तक चर्च ऑफ इंग्लैंड मिनिस्टर्स कुड मैरी 12-year-olds इन ब्रिटेन। 1929 तक इंग्लैंड की चर्च के जो लीडर्स होते थे, रिलीजियस लीडर्स होते थे, वो 12 साल की बच्ची से शादी कर सकते थे। 1929 तक, यानी अभी 100 साल मुकम्मल नहीं हुए। आज से अभी एक सदी पहले भी नहीं, उससे भी कम टाइम में शादी कर सकते थे। कैथोलिक कैनन लॉ परमिटेड प्रीस्ट्स टू मैरी ऑफ ब्राइड्स ऑफ 12 एज वेल। वो लोग पढ़ाते थे, जो शादी का सरमन जैसा हमारे पास काजी निकाह पढ़ाते हैं, उनको इजाजत थी कि अगर कोई 12 साल की बच्ची निकाह के लिए आए तो उसकी शादी करवा दो चर्चेस के अंदर। इन द यूएस इन 24 स्टेट्स देयर इज नो मिनिमम मैरिज एज। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में 50 में के 24 यानी ऑलमोस्ट 50% स्टेट्स में अमेरिका के मिनिमम एज ऑफ मैरिज नहीं है मौजूद, कानूनी तौर पे मौजूद नहीं है। खुद इंडिया में अगर आप ब्रिटिश पीरियड देखें तो 19वीं सदी के खत्म तक, ऑलमोस्ट 1888 1890 से लेके 1921 के आसपास तक इंडिया में बच्ची की जो मिनिमम एज थी शादी की वो 15 साल थी। बाद में उसको 18 साल तक बढ़ाया गया। यानी हिंदुस्तान के अंदर नुपुर शर्मा जी की जो दादी नानी और उनकी वालिदा वगैरह थे होंगे, ये पूरे वही 10 साल 11 साल के थे जब इनके नानी दादी उनको पैदा हुए। नहीं समझे आप लोग? इनके हिसाब से आज गाली क्या हो गई? कम उम्र की बच्ची से शादी करना। इन्हों खुद एक ऐसे खानदान से हिंदुस्तान में ताल्लुक रखते हैं, यहां के अक्सरियत हिंदुस्तानियों की वो है जिनके परदादा परदादा के परदादा और परदादी की शादी उन उम्रों में हुई जो आज आपके लिए बहुत ताज्जुब वाली चीज दिख रही। एक बुक है द फेस ऑफ मदर इंडिया बाय कैथरीन मेयो। द फेस ऑफ मदर इंडिया बाय कैथरीन मेयो। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको एक आर्टिकल मिलेगा पेज नंबर 6 पर। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया 12 जून 2022, 12 जून 2022 ईस्वी संडे का टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 6 का आर्टिकल है। ये आर्टिकल में लिखा है चाइल्ड मैरिज। अच्छा, लिखने वाले जो ऑथर है उन्होंने स्वामीनाथन, उनका नाम है स्वामीनाथन, कोई मुस्लिम नहीं है ये लिखते हैं चाइल्ड मैरिज इज नॉट ए मुस्लिम स्पेशलिटी। बच्चों में शादी होना ये कोई मुसलमानों ने ठेका लेकर नहीं रखा है इसका। इट वॉज कॉमन फॉर सेंचुरीज अक्रॉस रीजन्स एंड फेथ्स, ए कॉम्पैक्ट बिटवीन टू फैमिलीज एंड नॉट टू इंडिविजुअल्स। शादी पुराने जमाने में मासूम बच्चों की असल खानदानों को जुड़ाने कराई जाती थी। ये बहुत अहम बात बोल रहे हैं वो। दो इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से शादी नहीं करते थे, उनके जो खानदान होते थे वो चाहते थे कि दो खानदान रिश्तों में बंध जाए, उसके लिए शादियां करवाई जाती थी। आफ्टर द सेरेमनी चिल्ड्रन लिव्ड अपार्ट विद देयर पेरेंट्स। शादी करवा देने के बाद भी बच्चा और बच्ची जो मियां बीवी बन गए शादी के, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपने अपने मां बाप के घर में रहते थे। और जब वो प्यूबर्टी को बच्ची पहुंच जाती, जब बच्ची बालिग हो जाती, जब बच्ची को हैज शुरू हो जाता,
तब वो बच्ची को उसके शौहर के घर को भेज दिया जाता, ये कहकर कि तुम्हारे शौहर के घर चले जाओ, तुम उसकी पत्नी हो। ये कहां का सुना रहा हूं मैं? ये सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना, अरब कंट्रीज का नहीं सुना रहा हूं, ये हमारे इंडिया का ये एक कस्टम और ट्रेडिशन हुआ करता था पुराने जमाने में। इसी तरीके से वो कहते हैं इट वॉज ए नॉर्म इन इंडिया टिल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी बोले तो अभी 21वीं सदी चल रही, 2000 से जो सदी शुरू हुई वो 21वीं सदी, 1900 से लेके 2000 तक 21वीं सदी, 21वीं सदी तक भी ये नॉर्मल बात थी बोल रहे। कहां पर? इंडिया में। फिर वो कहते हैं थ्रू द सेंचुरीज लिटिल गर्ल्स वर मैरिड नॉट ओनली टू लिटिल बॉयज बट ऑल्सो टू ग्रोन मैन। वो आर्टिकल में लिखते हैं छोटे बच्चियों की शादी सिर्फ छोटे उम्र के बच्चों से नहीं की जाती थी, बड़ी बड़ी उम्र के मर्द आदमियों से भी की जाती थी। तो यह भी कॉमन था, बड़े गैप के साथ एज के मर्द आदमी की खूब बड़ी उम्र हो, बच्ची छोटी उम्र की हो, ऐसा शादी होना यह कॉमन फीचर था बोल रहा हूं। यह कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं थी उस जमाने में। कैथरीन मेयो, ये जिसका जिक्र किया मैं, कैथरीन मेयोज 1927 बुक, ये बुक कैथरीन मेयो कब लिखे? 1927 में लिखे उन्होंने ये बुक। उसके अंदर उन्होंने कई वाकयात इंडिया में चाइल्ड मैरिज के बारे में पेश किया। उन्होंने इसके अंदर आज के पेपर में 9 ऐसे वाकयात नकल किया है ऑथर ने वो किताब में से, जिसमें बच्ची की उम्रें, किसी की उम्र 6 साल की थी, किसी की 9 साल की, किसी की 10 साल की, किसी की 11 साल की, किसी की 12 साल की। इन उम्रों में शादियां हुए, लेकिन बच्चियां बीमारियों में मुब्तला हो गए। उन्होंने जिसका जिक्र किया, हिंदुस्तान में एक ही बच्ची जो इनके पास आ गई, उन्हें 6 साल की उम्र में शादी नहीं करी, कई बच्चियों की हुई थी, इत्तेफाक से इनके पास जो बच्ची पहुंची उसको एक बीमारी हो गई। तो उन्होंने उसका जिक्र करके कहा कि देखो कम उम्र में शादियां होने से ये नुकसानात हो सकते, हो सकता। हम कब इनकार कर रहे हैं? हम कब बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता? पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक मिसाल ऐसी दे सकते हैं जिसमें नुकसान हुआ, तो ऐसे सैकड़ों मिसाल मौजूद है जिसमें नुकसान नहीं हुआ, वो भी मौजूद है। ऐसा कोई गारंटी लेके करे तो होना ही होना, नुकसान हो ही नहीं सकता ऐसा। सबसे बड़ी मिसाल बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद है। हर बार होना जरूरी नहीं है, हो सकता, लेकिन नहीं होने की भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहरहाल ये उसके अंदर फिर वो कहते हैं मेयो अकाउंट्स रिकाउंट्स ए कन्वर्सेशन विद ए सीनियर ब्राह्मण ऑफिशियल। ये बड़ा अहम पार्ट है। मेयो जिसने ये किताब लिखा, उसने इस किताब में मेयो एक डॉक्टर थी गालिबन, उसकी एक ब्राह्मण ऑफिसर से गुफ्तगू जो हुई, वो गुफ्तगू उसने इस किताब में छापा। इस किताब में मेयो ने छापा, किससे? एक ब्राह्मण से उनकी जो गुफ्तगू हुई, वो ये यहां पर लिखते हैं मेयो अकाउंट्स ए कन्वर्सेशन विद ए सीनियर ब्राह्मण ऑफिशियल। ही सेज, शी सेज इफ ही हैज, अच्छा ब्राह्मण ने कहा, ही सेज इफ ही हैज एनी फीमेल चिल्ड्रन, ब्राह्मण बोल रहा अगर मुझे कोई भी बच्ची पैदा हुई, कोई मेरी बेटी अगर मुझे तवल्लुद हुई, तो क्या बोल रहा हूं? ही विल हैव टू गेट देम मैरिड बाय द एज ऑफ 5 और 7। किताब कब लिखी जा रही है? 1927 में लिखी जा रही। 1927 में किताब लिखने वाली ऑथर कहती है कि मेरी एक ब्राह्मण से बात हुई, तो मुझे 1927 में इंडिया में एक ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे बेटी हो जाए तो मेरे लिए बेटी की जितने भी बेटियां हैं उनकी शादी 5 से 7 साल की उम्र में कर देना पड़ता है, बिटवीन 5 to 7 years। अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं किया तो अदरवाइज ही विल बिकम एन आउटकास्ट। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करा, कोई बाप जिसको बेटियां हैं उन्हें 5 से 7 साल की उम्र में बच्चियों की शादी नहीं करा दिया, तो सोसाइटी उसको आउटकास्ट कर देती। आउटकास्ट कर देने का मतलब, अरे इन्हें हमारे साथ रहने के काबिल का नहीं है, गिरी हुई नजर से देखती, जाहिल समझती उसको। किसको जाहिल समझती? जो बाप अपने बेटियों की शादी 5 से 7 साल की उम्र में नहीं करा देता। ये कब की बात है? 1927 की बात है। कहां की बात है? हमारे कंट्री इंडिया की बात है। फिर वो आगे कहता है, वो लिखती है ही विल बिकम एन आउटकास्ट, फेलो ब्राह्मण्स विल नॉट ईट, टॉक और सोशलाइज विथ हिम, एंड हिज सन विल नॉट फाइंड ए डिसेंट वाइफ। वो ब्राह्मण जिसने मेयो से बात किया, वो कहता है कि अगर कोई ब्राह्मण या बाप
5 से 7 साल में अपनी बेटी की शादी नहीं करा दिया तो दूसरे जो ब्राह्मण हैं ना उसके साथ खाते हैं ना उसके साथ बातचीत करते हैं, और उसका जो बेटा है उसको कहीं से भी फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि तेरी जो बहन 5 से 7 साल के बीच में शादी नहीं करी, इसकी वजह से तू अच्छे घराने से नहीं है। आज की रिपोर्ट है ये। फिर वो लिखता है, राइटिंग इन 1927 मेयो सेज दैट चाइल्ड मैरिज इज ओवरवेलमिंगली ए हिंदू कस्टम बट लेस कॉमन इन मुस्लिम्स इन इंडिया। मेयो किताब लिखने वाली ने कहा कि इंडिया में छोटे बच्चों की बाल विवाह, बालक, हिंदी में बालक बोलते चिल्ड्रन को, माइनर्स को, बाल विवाह हिंदुस्तान में ओवरवेलमिंगली मतलब एकदम खुल के जो दिख के आता वो हिंदुओं के बीच में बहुत था, मुसलमानों में कम था। तो वो आखिरी में लिखता है, सो नुपुर शर्मा, लेट नन ऑफ अस पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, ऑल आवर एंसेस्टर्स अक्रॉस सेंचुरीज एंड फेथ्स फॉलोड कस्टम्स दैट हॉरिफाई अस टुडे। नुपुर शर्मा जी, आप दूसरों के ऊपर उंगलियां मत उठाइए, क्योंकि हम में से आमतौर पे जितने पुराने जमाने के लोग थे ऐसा ही कस्टम फॉलो करे हैं। और वो आखिरी में लिखता है, हो सकता आज के कई साल बाद जो नस्ल आएगी हमारी, वो आज के हमारे कई कस्टम्स को देखकर ताज्जुब करेगी, ये लोग ऐसा कैसा करते थे। ये आज का आर्टिकल है। तो इससे साबित क्या हुआ? फिर इससे साबित ये हुआ कि 5 साल 6 साल 7 साल में शादी करना एक कॉमन एक फीचर था। अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई, कभी गौर कीजिए, जिस जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं उनको इतना सताए उनके दुश्मन मक्के के काफिर, इतना सताए कि उनकी जान लेने की तैयारियां की कई बार, नऊज बिल्ला। कोई कसर नहीं छोड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने का, कोई कसर नहीं छोड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुराइयां करने का। कौन? उनके जमाने के उनके दुश्मन। लेकिन इतनी दुश्मनी के बावजूद बीबी आयशा के निकाह पर लोग कभी कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम था कोई अजीब चीज नहीं हुई है। उनको भी मालूम था कि हमारे लिए कॉमन चीज है। अगर यह चीज गलत होती तो नुपुर शर्मा जी को 1400 साल के बाद जहालत में ये जुमले बोलने की जरूरत नहीं थी। इनके बाप दादा बैठे हुए थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे उस जमाने में, वो लोग सबसे पहले तनखीद कर देते थे। कई चीजों में तनखीद की है ना, कुरान गवाही दे रहा ना, ए नबी कसम है आप ना जादूगर है, ना आप झूठे हैं, ना आप का दिमाग कमजोर है, आप अल्लाह के रसूल है। क्या क्या तोहमत लगाए? झूठा बोले नऊज बिल्ला। ये बोले कि ये कुरान कोई शैतान लाके दे रहा, बोले नऊज बिल्ला। ये बोले कि कुरान वरका बिन नौफल से जाके मोहम्मद से क्या कहानियां बना ले रहे हैं, बोले। ये बोले कि शैतान वही, यानी नऊज बिल्ला कई और इल्जामात लगाए। लेकिन बीबी आयशा से शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस मसले पर कभी कुछ बोले ही नहीं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम था ये कॉमन चीज है। इसके अलावा इल्जाम यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज बिल्ला एक बच्ची के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, अरे पागलो, जिस दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी के उरूज पर थे, जो 20 साल से लेके 30, 35, 40 साल के बीच का वक्फा होता, 20 साल के बाद तो पूरी जवानी मौज, जवानी की जो है पूरे जोशो खरोश में रहती। उस उम्र में 25 साल में पहला निकाह अपने से 15 साल की बड़ी खातून जो एक बार बेवा और एक बार मुतलका है उनसे करने जाके, और वो भी खुद की ख्वाहिश से नहीं, उनकी तरफ से पयाम आया। मेरे नबी के अखलाक की हद क्या है, अभी नबी नहीं बने, 15 साल पहले नबूवत के जब रिश्ता आया तो अपने चाचा पर छोड़ दिया, अबू तालिब पर। मैं आपके घर में रहता हूं, आप मुझे बाप की जगह बड़ा करे, आप फैसला लीजिए। जब अबू तालिब तैयार हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जब चाचा तैयार है तो मैं भी तैयार। 25 साल जवानी की पीक है वो। अगर नऊज बिल्ला निकाह इस नियत से करते कि नऊज बिल्ला जो तुम इल्जाम लगा रहे हैं गंदे गंदे, ये नियत होती निकाह की, तो फिर बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रखते हुए और भी निकाह कर सकते थे। लेकिन 25 साल की उम्र में निकाह हुआ, उसके बाद 25 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला के साथ रहे। कैसा रहे? बगैर किसी और से शादी करे के, जबकि
अरब में कोई ऐसा रिवाज नहीं था कि एक ही शादी करना, 4 शादी तक करना यह भी रिवाज नहीं था। 4 से बढ़ के भी बीवियां होती थी, कई अरबों को 6-6, 8-8, 10-10 बीवियां होते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह अपनी जाती तौर पर पसंद थी कि वो किसी और से निकाह नहीं करे। एक आदमी अपनी जवानी की पीक पर अगर वो इस मिजाज का होता जो तुम इल्जाम लगा रहे नऊज बिल्ला, तो वो करके दिखाते। तो तुम्हारा इल्जाम तारीखी एतबार से सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के और कुछ भी नहीं है। और जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं बीबी आयशा के निकाह पे, मैं इन लोगों से एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं, आप लोगों के सवाल की नीयत क्या है? किस नीयत का सवाल है आपका? एक, आप अगर बोले हम बीबी आयशा की हमदर्दी में कर रहे हैं, तो अगर आप इतने बीबी आयशा के हमदर्द है तो आपकी हमदर्दी जूतों के नीचे डालकर लगड़ना पड़ता, क्योंकि जिसकी हमदर्दी में आप जा रहे हैं उन्होंने कभी शिकायत ही नहीं करे। आप जिसकी हमदर्दी में हाथ उठ रहे हैं उन्हें सारी जिंदगी रहे कभी शिकायत नहीं करे। और अगर यह नियत आपकी बीबी आयशा की हमदर्दी की नहीं है तो एक ही नियत बच गई, वो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी और उन पर हमले करके उनकी इज्जत निकालने की कोशिश करना। तो अल्लाह की कसम है, तुम हमको जेलों में भर दो, तुम हमारे टुकड़े कर दो, जीते जी हम गवारा नहीं कर सकते कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे। यह हो ही नहीं सकता हमसे बर्दाश्त, चाहे किसके लिए हमको कितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़े। हमारी हर चीज, तुम घरों को तोड़ दो हमारे, तुम हमारे मुर्दों को कब्रिस्तानों से उखाड़ कर फेंक दो, तुम हमारे सीनों को गोलियों से भून दो, अल्लाह की कसम है हमारे नबी की शान और उनकी मोहब्बत हमारे जीते जी कोई निकाले, उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं अगर उससे मुकाबला नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वो बेशरम, बेखिरत और बेहया बनकर जिंदा रहूं, जो कोशिश भी ना करो मेरे नबी का तारुफ लोगों को देने के लिए। यह हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी नीयत समझना चाह रहा हूं। बीबी आयशा की हमदर्दी तो तारीखी एतबार से जूते में लगड़ने के काबिल हो गया तुम्हारा यह जुमला। अगर मैं नुपुर शर्मा जी से पूछूंगा आपके बाबा आपकी अम्मी से शादी नहीं करना था, तो उन्हें पलटा के बोलेंगे इमरान जी मेरे अम्मी को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम है? तो हम भी इन लोगों को बोल रहे हैं बीबी आयशा को प्रॉब्लम नहीं था, तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? सीधी सीधी बात है ना। वरना आज कोई भी किसी को भी ठहर के नहीं भाई आपके वालिद साहब नहीं करना था, आपकी वालिदा से शादी, बोले तो ये कोई जुमला हुआ? अरे तो तू अब वही दो नियतें हैं, या तो तू मेरी वालिदा की हमदर्दी में बोल रहा, अगर हमदर्दी में बोल रहा तो मेरे वालिदा तेरा साथ देना उसमें। हाँ मेरी जबरदस्ती शादी हुई, इन्होंने मेरे पे बहुत जुल्म कर रही, वालिदा वो नहीं बोल रही, तो अब तू मेरे बाबा की इज्जत, मेरे अम्मा की इज्जत मार्केट में उछालना चाह रहा, और मेरे अम्मा बाबा की कोई इज्जत उछालेंगा तो लाजिम है अब उसके बाद तो मैं रिएक्ट करूंगा ही करूंगा, मेरे इख्तियार में जितना है उतना तो रिएक्ट करूंगा। और अब तू जिसकी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा, उनकी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा जो 120 करोड़ मुसलमानों को जान से ज्यादा प्यार है, तो हम तो रिएक्ट करेंगे। अब इसके बाद जो इंसान जिस लेवल पे रिएक्ट कर सकता, जाहिल जहालत से रिएक्ट करेगा, इल्म वाला इल्म पहुंचा के रिएक्ट करेगा, हुक्मरान हुक्मरानी में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट तो करेंगे क्योंकि हमारी मोहब्बत तुम नहीं समझ रहे। हो सकता दूसरे रिलीजन्स में, दुनिया में कई जगह ऐसे देखने में आया कि जो रिलीजियस फिगर्स होते बड़े, जिसको ये लोग अपना मानते, उनके ऊपर मूवीज भी बनते, उनकी कॉमेडी भी हो जाती। ऐसा हम मुसलमान कभी भी नहीं करे हमारी तारीख में, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिस तरह एक यहूदी होलोकॉस्ट के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह एक मुसलमान ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये नबी की मोहब्बत हम जता रहे हैं, तो इसका मतलब तुम ये कैसा निकाल लेते कि तुमको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है? जाहिल, अगर मेरे माँ बाप को कोई गाली दिया और मैं उसके बदले में रिएक्ट करा, नहीं तू रिएक्ट क्यों करा, उन्हें गाली दिया तो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता, जाहिल है क्या? इसका इससे क्या ताल्लुक है रे भाई? जो हिंदूज जो मुसलमानों को बोल रही है, कौन बोल रहे हैं? ये 2 कौड़ी के गोदी मीडिया के जो एंकर्स है, ये गोदी मीडिया के एंकरों का डीएनए कराना एक बार, तो गुरिल्ला इनके डीएनए में कितना है और इंसान कितना है समझ में आता। ये डीएनए जो गुरिल्ला मीडिया के एंकरों का है, ये जो बेहुदे मुसलमानों को बोल रहे हैं नहीं तुम लोग देखे एक जगह हो गए लोग पूरे मोहम्मद की बात आते, अपना मुल्क देख रहे ना कुछ देख रहे। अरे पागल, अगर अमेरिका में कोई हिंदू गॉड्स या हिंदू डैटिस जिसकी इबादत तुम करते हैं उसके बारे में अमेरिका में कोई कुछ बोलेगा तो क्या वहां के हिंदू रिएक्ट नहीं करेंगे? तो उसका मतलब वो लोग अमेरिका के दुश्मन हो गए।
ये क्या लॉजिक है, ये क्या मंतिक है तुम्हारी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुल्क से मोहब्बत एक अलग चीज है। मैं अगर अम्मा से मोहब्बत करता हूं और बाबा की गलती पे बाबा को गलत बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बाबा को बाबा नहीं मान रहा हूं था। मेरी मुल्क से मोहब्बत अपनी जगह है। इस मुल्क के अंदर बस बंदरी हरकतें कर रहे हैं, तो उनको गलत बोल रहे हैं और उनको रुकाओ बोल रहे हैं। इसका यह मतलब कैसा निकल गया कि हम मोहब्बत मुल्क से नहीं करते? तो बहरहाल ये एक चीज समझने के लिए कि अरबों के पास भी ये कॉमन रिवाज था। फिर तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो नाजिया इलाही, जो कि मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और सनातनी मुसलमान भी कोई इस तरह का बात चल रही है, लेकिन ये मुझे नहीं मिला कि सनातनी मुसलमान भी होते हैं कि नहीं होते। पर मुस्लिम होता है और नाम से पता चल रहा है कि ये मुस्लिम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली बात जहाँ पे एंड हो गया इस एतराज़ का कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र की बच्ची से शादी की, वो एक मुसलमान के लिए जवाब है और मुसलमान के ज़हन में आता भी नहीं है ये सब एतराज़। वो ये है कि क्या तुम ये समझते हो सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहवत थी या इस तरह बच्ची से इंटरकोर्स करने की चाहत थी? तुम्हारी सोच है और भूल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निकाह अल्लाह ताला ने आसमान पे कराया और वही आई कि हमने तुम्हारा निकाह आयशा से अबू बकर की बेटी से कर दिया। उसकी वजूहात हैं, वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के एहसानात हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पर, अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह ने सलाम भेजे क्योंकि सब कुछ खर्च कर दिया। उसमें फिर एक एहसान का बदला ये था कि सैयदुल अंबिया तुम्हारा दामाद बन गया और बाकी सारी बीवियाँ बेवा या तलाक याफ्ता थी। एक ही कंवारी बीवी अल्लाह ने दी है, वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। आगे चलिए, ये जवाब ये एंड हो गया। लेकिन हिंदू मज़हब की किताबों की हवालाजात तो इसलिए हैं कि हिंदू इतराज़ ना करें। हिंदुओं ने इतराज़ किए तो ब्रदर इमरान ने ये सारा माशाल्लाह लेक्चर दिया, बहुत ज़बरदस्त तहकीक थी इनकी। ये तो हिंदू इतराज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, बाकी लोग इतराज़ करते हैं तो हम उस तरफ आ रहे हैं। हर ज़माने में, हर नस्ल में, हर मुल्क में शादियों का रिवाज अलग अलग तरीके से रहा है, तो इस पे ये इतराज़ बनता ही नहीं है। आजकल के लोग क्योंकि अमूमन 25 साल की उम्र में शादी करते हैं, 30 साल की उम्र में शादी करते हैं, तो उनके लिए ये एक अनोखी और अजूबा है और उनकी समझ में नहीं आता, उसके दिमाग में क्लिक नहीं करता। हाँ, ये क्लिक करता है कि 40 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए, चाहे कि फितरत क्या है कि इंसान 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है और उसको एहतलाम, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नींद के अंदर आदमी का जो है वो सिस्टम ख़राब हो जाना, ये शुरू हो जाता है 15 साल की उम्र में। उससे लेकर 40 साल की 25 साल तक ये बहुत ज़्यादा गंद फैलाता है ये एक गैर मुस्लिम हिंदू, जिसका ये है कि मैं एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मुझे सफलता मिल जाए, उसके बाद मैं बैठ के खाऊंगा और एंजॉय करूंगा शादी को। उस वक्त तो ख़त्म हो चुका होता है आदमी। तो शादी की उम्र अलग अलग रही है हर ज़माने में, हर नस्ल में और हर मुल्क के अंदर। हाँ, 40 साल अब निकला है। कुछ लोग लिबरल किस्म के लोग 40 साल की उम्र में शादी करते हैं आजकल, इंडिया में खासकर ये ट्रेंड चला हुआ है। तो कम उम्र की शादी पे तो इतराज़ करते हैं, 40 साल की उम्र पे लिबरल लोग शादी करने का ट्रेंड चल रहा है, उस पर इतराज़ नहीं करते। और इसका नुकसान क्या होता है कि आप सोशल मीडिया खोलो और जनाब वाला इंडिया के अंदर हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसलिए अल्लाह का फजल है, हम खोलते ही नहीं है। हाँ, हमारे पास आते भी नहीं है, लेकिन इस तरह की वीडियोस बहुत लोगों ने डिस्कस की हैं हमारे साथ। लिहाजा फितरत यही है कि मुनासिब वक्त ये शादी की जाए और मजहब इस्लाम फितरत के मुताबिक है। फितरत किसे कहते हैं? ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल जिसे हम देख रहे हैं या कंप्यूटर में देख रहे हैं इस वीडियो को, ये मोबाइल आपको हकीकत में इंसान निकाल के नहीं दिखा सकता। इस मोबाइल की फितरत है कि ये रोशनी के ज़रिए से आपको एलसीडी में चीज़ें दिखाता है। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी फितरत ये है कि आप उड़ नहीं सकते, आपके पर नहीं है। और एक परिंदा जो उड़ सकता है, उसकी फितरत ये है
कि वो उड़ सकता है, और वो परिंदा जमीन में बिल खोद के सुराख निकाल के सांप, बिच्छू और चींटियों की तरह जमीन के अंदर, उनकी फितरत अलग है, उनकी फितरत अलग है, आपकी फितरत अलग है। इंसान की फितरत यह है कि 15 साल में उसे बीवी चाहिए, शरीक हयात चाहिए। अब आप इसको ना समझें तो मैं क्या करूं, मैं सिर्फ बता सकता हूं, बाकी जिसने जाना है जाए भाड़ में, इतराज करने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। लिहाजा आपके जमाने में बर्गर की औलाद, कोल्ड ड्रिंक की औलाद और स्कूल की पढ़ाई में लकड़ियां बन जाने वाले तालिब इल्म, इनको शादी की फिक्र नहीं होती, बाईपास करो। इसलिए पार्कों में दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, सिर्फ सोच की वजह से ये बालिग हो जाते हैं, बाकी पावर ताकत इनके अंदर कुछ भी नहीं होती। इंसान जब सोच बदलती है तो वो 13-14 साल की उम्र में बदलती है, 15 में बालिग हो जाता है। सोच बदल चुकी होती है और जन्म वाला शादी करनी नहीं है, क्योंकि शादी के लिए तो गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए और बैंक बैलेंस चाहिए और फलां चाहिए फलां चाहिए। क्या सारी दुनिया में ऐसे हो रहा है? तो आप गलती पे हैं। अगले एक एतराज किया जाता है कि 15 साल की बच्ची तकलीफ भुगतने की ताकत नहीं रखती, बच्चा पैदा होगा। अब आप ये सोचें, दो तकलीफें बयान की जाती हैं, एक ये है कि इंटरकोर्स की तकलीफ, उसकी शादी आप कोई बड़ी उम्र के आदमी से कराते हैं। अक्सर यही होता है, हम उम्र लोग शादियां करते हैं, अगर होता भी ये डिफरेंस 5 साल या 10 साल को हम डिफरेंस होता है, इसमें कोई ये डिफरेंस नहीं है। तो अगर 25 साल का लड़का 15 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, ये एक दूसरे के मुताबिक है, टेंशन नहीं है। अच्छा, ये तकलीफ नहीं है, आप ये कहते हैं कि इसको इंटरकोर्स में तकलीफ होगी, नहीं होगी, जाओ मेडिकल देख लो, साइंस देख लो, झूठ बोलते हो आप लोग। अगली बात कि इसको बच्चा पैदा करने में तकलीफ होगी, ये मर सकती है, 99.90009 पे आप चले जाएं, नहीं, गलत बात। 99 हाँ ठीक है, 0.099% लोग नहीं मरते। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है, वो जाके कोई बच्ची एक मरे तो मरे, वो तो 7 बच्चे नॉर्मल पैदा करने वाली भी मर जाती है, वो तो 5 बच्चे नॉर्मल पैदा करने वाली भी डिलीवरी केस में मर जाती है। आप जाइए सर्च कीजिए, आपको ना मिले तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपने गलत बोला है। इसका ताल्लुक मरने से नहीं है। तो इतराज उठाने वाले जितने और इदारे और तंजीमें हैं वो बेवकूफ हैं, ठीक है। अगली बात, आपने साइंस नहीं पढ़ी, जाइए साइंस में जीन्स और डीएनए को, माँ के पेट में जब बच्चा बनता है एग और स्पर्म के साथ क्या क्या हिदायत होती हैं कि ये इंसान बनेगा, इसको आपने जानवर, परिंदा, सांप नहीं बनाना, तो वो बच्चा क्या बनता है? इंसान बनता है। तो माँ का ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है बच्चे के अंदर, उसको क्या क्या हिदायत वहाँ से आ रही होती हैं कि इस माँ बाप का जो कद है वो इतना है, उसके मुताबिक बच्चे का कद होना चाहिए और साइज होना चाहिए, फला फला फला। जाइए आप मेडिकल को जरा साइंस को देखिए, आप अल्लाह ताला को कोई जो है वो क्या समझते हैं? वो भाई क्रिएटर है, खालिक है, खालिक मखलूक से कहीं ऊपर होता है और वो इतनी बारीकियां जानता है, समझता है जो आपकी सोच है। लिहाजा नाज़िया इलाही की ये सारी बातें उसे अपने आप को मशहूर करने के लिए थी, तो वो मशहूर हो गई, उसे शोहरत मिल गई, फैन मिल गया, सोशल मीडिया पे जनाब इसकी जगह बन गई और FIR भी हो गई। ट्रेंड चल रहा था इसलिए वीडियो बनाई। आइए देखते हैं कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वो शादी 1400 साल पहले हो चुकी है और इस वक्त इसी तरह की शादियां हो रही हैं, आप सिर्फ बकवास कर रही हैं। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।